बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हजरत अली करमल्लाहु वजह कूफा की मस्जिद में मौजूद थे। इसी दौरान शाम से आया हुआ एक मुसाफिर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, मुझे कुछ सवालात हैं जिनके बारे में मैं दुरुस्त इल्म हासिल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके जवाबात से मेरी तशवीश दूर हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुम सच में इल्म हासिल करने आए हो तो सवालात पूछो, लेकिन अगर तुम सिर्फ बहस या झगड़े के इरादे से आए हो तो महफिल के आदाब का ख्याल रखो और खामोशी इख्तियार करो। मुसाफिर ने बड़े अदब से सवालात करना शुरू किए। उसने पूछा, ए अमीर अल मोमिनीन, काफिले कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा किया? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। फिर उसने सवाल किया, अल्लाह ताला ने जमीन और पहाड़ किस चीज से पैदा किए? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने आसमानों को पानी की बुखारात से, जमीन को पानी की झाग से और पहाड़ों को पानी की मौजों से बनाया। मुसाफिर ने फिर पूछा, मक्का मुकर्रमा को उम्मुल किताब या उम्मुल कुरान क्यों कहा जाता है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उम्मुल कुरान के मानी है हर तरतीब की माँ, क्योंकि जमीन की हर चीज उसके नीचे से बिछाई गई है। इसीलिए अरब के शहर मक्का, जहां काबा शरीफ वाक़े है, इसे उम्मुल कुरान कहा जाता है। इस मुसाफिर ने फिर सवाल किया, जमीन के ऊपर के आसमान को किस चीज से पैदा किया गया? आपने फरमाया, रुकी हुई फौज से। फिर उसने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, सूरज और चांद का तूलो गर्ज कितना है? आपने जवाब दिया, 900 फरसख ज़र्ब 900 फरसख। फरसख फारसी जबान का लफ्ज है और एक फरसख में 10 किलोमीटर लंबाई शुमार की जाती है। इसने अगला सवाल किया, सितारे का तूलो अर्ज कितना है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, 12 फरसख ज़र्ब 12 फरसख। इस अजनबी ने निहायत अदब के साथ दरखास्त की कि ए अमीरुल मोमिनीन, जैसा कि कुरान मजीद में 7 आसमानों का जिक्र आया है, बराए मेहरबानी हमें इन 7 आसमानों के नाम और इनके रंग बता दें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो आसमान जमीन के ऊपर है उसका नाम रफी है और वो पानी, बुखारात और धूल से बना हुआ है। दूसरे आसमान का नाम कैजूम है और उसका रंग तांबे जैसा है। तीसरे आसमान का नाम मोदून है और उसमें मिले जुले रंग पाए जाते हैं। चौथे आसमान का नाम आइफ्लोन है और इसकी रंगत चांदनी जैसी है। पांचवें आसमान का नाम होयोन है और इसकी रंगत सोने जैसी है। छठे आसमान का नाम ओरुस है और वो सब्ज या कुवत से बना हुआ है। सातवें आसमान का नाम अजमा है और ये सफेद मोतियों से मुज़य्यन है। इस मुसाफिर ने फिर सवाल किया, ए अली, आप मुझे बताएं, बैल वो वाहिद जानवर है जिसने आसमान की तरफ अपना सर नहीं उठाया, ऐसा क्यों है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब कौमे बनी इसराइल ने गौशाला की पूजा शुरू की, तब से बैल शर्मो हया के बायस आसमान की तरफ सर नहीं उठाता। गौशाला एक सुनहरी रंग का बछड़ा था जिसे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सामरी जादूगर ने अपनी जादुई महारत से बोलने और हरकत करने की ताकत दी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। मजमा में मौजूद लोग हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह ताला अन्हो की हाजिर जवाबी और इल्म की गहराई से बहुत मुतासिर हो रहे थे। शाम से आए हुए मुसाफिर ने फिर सवाल किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से नबी थे जिन्होंने एक ही वक्त में 2 बहनों से निकाह किया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने एक ही दिन एक ही वक्त में अपनी 2 सगी बहनों लिया और राहिल से निकाह किया था। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने बेक वक्त 2 बहनों से निकाह करना इस्लाम में हराम करार दिया। इस शख्स ने अगला सवाल किया, मद्दो जज़्र क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने समंदरों पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है, जब वो समंदर के पानी में कदम रखता है तो मद पैदा होता है और जब निकलता है तो जज़्र पैदा होता है। मद्दो जज़्र से मुराद समंदर के पानी के खुद बखुद बुलंद होने और कम होने का अमल है। फिर उसने पूछा, ये बताएं कि जिन्नात का बाप कौन है और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ किस नबी को भेजा था? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिन्नात के जिद्दाउल्लाह का नाम शुमान है
और उसे अल्लाह ताला ने आग के शोलों से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्नात की तरफ नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दें, लेकिन जिन्नात ने उसी नबी को कत्ल कर दिया। इस शख्स ने दोबारा दरियाफ्त किया, इब्लीस का आसमान में क्या नाम था? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इब्लीस का आसमान में नाम हारिस था। मुसाफिर ने अगला सवाल किया, आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया और उन्होंने कितनी उम्र पाई? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को इसलिए आदम कहा गया क्योंकि वो अदीम अर्ज यानी नायाब और मखसूस मट्टी की खान से पैदा किए गए थे और उन्होंने 900 साल की उम्र पाई। इस शख्स ने दरियाफ्त किया कि मीरास में मर्द का हिस्सा 2 और औरत का 1 क्यों रखा गया है, जबकि इस्लाम मुसावात की तालीम देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जन्नत में जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने होशा उठाया तो उसमें गंदुम के 3 दाने थे। उन्होंने एक खुद ले लिया और 2 आदम अलैहिस्सलाम को दिए। चूंकि वो हमारे जद है, इसी निस्बत से कुरान ने मीरास में मर्द के लिए 2 हिस्से और औरत के लिए 1 हिस्सा मुकर्रर फरमाया। इस अजनबी ने पूछा, कौन से अंबिया मखदूम यानी पैदाइशी तौर पर मखतून पैदा हुए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे शीत अलैहिस्सलाम, इद्रीस अलैहिस्सलाम, साम बिन नू अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखतूम पैदा फरमाया। फिर उस शख्स ने सवाल किया, रोए जमीन पर सबसे पहले शेर किस नबी ने करे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अशार गए। जब वो जमीन पर उतारे गए, उन्होंने जमीन की मिट्टी, हवा और बदलती हकीकतों को देखा। फिर जब शैतान के बहकाने से काबील ने हाबील को कत्ल किया तो आदम अलैहिस्सलाम शदीद गमगीन हुए और उन्होंने ये अशार कहे जिनका मफहूम ये है कि जमीन पर रहने वाले बदल गए हैं और जमीन का चेहरा गुबार आलूद हो चुका है। खुशबू और जायका रखने वाली चीजों की कैफियत बदल गई है। रोशन चेहरे की ताजगी मांद पड़ गई है। मैं अपनी जिंदगी को गम से भरा समझता हूं और नहीं जानता कि जिंदगी के खात्मे के बाद मुझे सुकून मिलेगा या नहीं। मैं आंसू आखिर क्यों ना बहाऊं, क्योंकि हाबील कब्र में दफन हो चुका है और काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। हाय गम खसरत, सहमाला सुलोना बेटा गम हो गया। ये बात सुनकर तमाम हाजिरीन खामोश हो गए। फिर वो शाम से आया हुआ शख्स दोबारा बोला, अमीरुल मोमिनीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले जाने के गम में आप कितनी देर रोते रहे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप 100 साल तक रोते रहे। शामी शख्स ने अगला सवाल पूछा, कुफर की इब्तिदा किसने की और सबसे पहला काफिर कौन था? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, कुफर की इब्तिदा इब्लीस से हुई, वही कायनात का पहला काफिर था। फिर इस शख्स ने आखिरी सवाल किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था और उनकी कश्ती का तूलो अर्ज कितना था? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम सकन था और उन्हें नोहा इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम पर नोहा किया। इनकी कश्ती का तूल 800 हाथ, अर्ज 500 हाथ और जमीन से बुलंदी इसी हाथ थी। एक मर्तबा हजरत अबू तालिब की नजर अपने बेटे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा पर पड़ी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपकर नमाज पढ़ रहे थे। ये पहला मौका था जब अबू तालिब ने जाना कि उनके छोटे बेटे ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर लिया है और कुरैश के माबूदों से अपना दिल हटा लिया है। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज मुकम्मल की तो अपने वालिद की जानिब मुतवज्जे होकर बिला झिझक कहा, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूं और मैंने उनके लाए हुए दीन की तस्दीक और इत्तिबा की है। अबू तालिब ने फरमाया, याद रखो, ये शख्स तुम्हें सिर्फ खैर और भलाई की तरफ बुलाता है, इसके दामन से जुड़े रहो। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु
पुराने और फटे पुराने कपड़े पहने खस्ता हाल और जिक्र तस्बीह में मशगूल थे कि इसी दौरान अबू मरियम, जो एक गुलाम हाजिर खिदमत थे, एहतराम के साथ दो जानू बैठकर अर्ज करने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे एक दरखास्त लेकर आया हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, ए अबू मरियम, तुम्हारी दरखास्त क्या है? अबू मरियम ने कहा, मेरी दरखास्त ये है कि आप अपने जिस्म से ये चादर उतार दें, ये बहुत पुरानी और बोसीदा है। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने चादर का कोना अपनी आंखों पर रखा और ज़ारो कतार रोने लगे। अबू मरियम ने शर्म के मारे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर मुझे पता होता कि आपको मेरी बात से तकलीफ होगी तो मैं ये दरखास्त कभी ना करता। जब अमीरुल मोमिनीन के आंसू जरा थमे तो उन्होंने फरमाया, ए अबू मरियम, इस चादर से मेरी मोहब्बत रोज बरोज बढ़ती जाती है, क्योंकि ये चादर मुझे मेरे खलील और मेरे हबीब ने बतौर हदिया दी थी। अबू मरियम ने इस्तिफसार किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके खलील कौन हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे खलील हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। बिला शक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ वो खालिस मोहब्बत रखते थे और अल्लाह ताला ने भी उनके साथ भलाई की। फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहू दोबारा रोने लगे, यहां तक कि उनके मुबारक सीने से गूंजदार आवाज आने लगी। हजरत अली अल-मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़रा गुम हो गई। तलाश करने पर एक यहूदी के कब्जे से मिली। आपने उस यहूदी से फरमाया, ये मेरी ज़रा है, मैंने ये ना फरोख्त की और ना किसी को बतौर हदिया दी थी। यहूदी ने जवाब दिया, ये मेरी ज़रा है क्योंकि ये मेरे कब्जे में है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, चलो काजी के पास चलते हैं। चुनांचे दोनों शरीह की अदालत में हाजिर हुए। शरीह ने कहा, जी अमीर अल मोमिनीन, आप कहिए, आप क्या फरमाते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये ज़रा जो इस यहूदी के पास है मेरी ज़रा है, मैंने उसे ना बेचा और ना किसी को बतौर हदिया दिया। शरीह ने फिर यहूदी से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? यहूदी ने कहा, ये मेरी ज़रा है और मेरे कब्जे में है। शरीह ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, क्या आपके पास कोई सबूत है? आपने फरमाया, जी हाँ, ये कनबर यानी मेरा गुलाम और हसन मेरे गवाह हैं कि ये ज़रा मेरी है। शरीह ने कहा, बेटे या बेटी की गवाही वालिद के हक में काफी नहीं, लिहाजा फैसला ये है कि ये ज़रा उस यहूदी की ही है। यहूदी इस बात से बहुत मुतासिर हुआ और आजिज़ी से कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, ये ज़रा आप ही की है, ले लीजिए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी का आखिरी साल था। एक दिन नमाज अदा करने के बाद आप मिंबर पर बैठे खुतबा दिया और लोगों को नसीहत करने लगे। फिर फरमाया, ए लोगों, जैसे दीगर लोगों को भी मुझे भी जल्द इस दुनिया से रुखसत होना है, इसलिए मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक कोफी नौजवान अपनी जगह से उठा और बोला, ए अली, अब जब के सब कुछ जान चुके हैं तो मुझे बताएं कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कराए, लेकिन अभी कोई जवाब न दिया। इतनी देर में मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चर्चा और सरगोशियों की आवाजें आने लगीं। सब ने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतजार करने लगे कि हजरत अली क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, आज अली कोई जवाब ना दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हजरत अली को कैसे मालूम होगा कि उसके बाल कितने हैं। चंद लम्हों के बाद हजरत अली ने हाजरीन से पूछा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है? हाजरीन में से कोई जवाब देने के लिए तैयार न हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी छाई। हजरत अली की खिदमत में कनबर नामी एक आजाद करदा गुलाम था जो तरबियत याफ्ता खिदमतगार और जानिसार था। सब लोग कनबर को पहचानते थे। जब भी हजरत अली मस्जिद से निकलते, कनबर उनके हमरा होता। इस मौके पर भी कनबर दरवाजे पर खामोशी से खड़ा मस्जिद में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जब मजलिस में कोई शख्स जवाब देने के लिए ना उठा तो हजरत अली ने कनबर को आवाज दी और कहा, आओ और इस शख्स को जवाब दो। कनबर ने सवाल करने वाले कूफी नौजवान से कहा, अगर तुम लोगों के बदखाह नहीं और सच्चे हो तो तस्दीक करो कि तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने
तुम्हें आमादा किया है कि मुसलमानों से अजीब व गरीब सवालात पूछो। याद रखो, हजरत अली को सब बातें मालूम है जो तुम्हारी भलाई में है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं, लेकिन इससे कबल तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा है जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें रास्ते से दूर कर रहा है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है जिसमें कोई कमी बेशी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की किताब भी आसमान के सितारे, फरिश्ते और पैगंबरों की तादाद बयान नहीं करते, क्योंकि कई चीजों का शुमार करना बेसूद है जब तक कि उसमें कोई फायदा ना हो। सवाल करने वाला अभी तक बेसब्र था, इसलिए बोला, ए कनबर, तुमने नसीहत तो कर दी लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कनबर ने कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है तो मैं तुम्हें जवाब भी दे सकता हूं और तुम्हें मुतमईन भी कर सकता हूं। सवाल करने वाले नौजवान ने कहा, मुझे इसका कोई खास फायदा तो मालूम नहीं, ताहम मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूं। कनबर ने कहा, मुझे भी इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल का मकसद दूसरों का वक्त जाया करने और बच्चों के अफकार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन तुम अब भी अपने सवाल का जवाब मांग रहे हो। क्या तुम गिनती और हिसाब जानते हो और 1000 से लेकर 10,000 तक गिनती कर सकते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूं। कनबर ने कहा, जो लोग आकिल और समझदार हैं वो मुफीद काम करते हैं। अगर तुम्हें किसी काम की फिक्र नहीं और ना ही कोई मुफीद सवाल पूछना है तो मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई जाती मकसद हासिल हो जाए। बहरहाल ये काम निहायत आसान है। तुम्हारी दाढ़ी काफी लंबी है, उसे गैंची से काट दो और अपने सामने रखो और बैठकर आराम से गिनती कर लो कि इसमें कितने बाल हैं। अगर तुम भी राजी नहीं हो तो मुझे बताओ। मस्जिद में बैठे हुए लोग बहुत खुश हुए। कई चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई और गुंगनाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मनों ने कहा, हम भी इस मौजू से गाफिल थे। कनबर दुरुस्त कहता है। नादान दोस्त कहने लगे, वाकई अजीब सवाल और अजीब जवाब था। यही वजह थी कि हजरत अली ने अपने गुलाम को जवाब देने का हुक्म दिया। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, ए कनबर, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा और मुझे गफलत के ख्वाब से बेदार कर दिया और राह रास्त पर ले आए। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन अब समझ गया हूं कि कोई अजीब और बेहासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं है। मैं शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं और इसके अलावा खुश हूं कि अगर यह सवाल बेहुदा था तो जवाब देने वाला अक्लमंद था। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजलिस को नसीहत की और फरमाया, ए लोगो, इल्म हासिल करना और सवाल करना नेक अमल है, मगर जब तक मकसद भलाई हो और फायदामंद हो, वरना वक्त जाया करना और फजूल बातों में पड़ना अक्लमंदी नहीं है। इल्म को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करो और दूसरों को गुमराह न करो। सब हाजिरीन खामोश होकर सुन रहे थे और उनके दिलों में हजरत अली की हिकमत और बसीरत के नूर का असर छा गया। यूं शाम से आया हुआ मुसाफिर भी अपनी गलती और नादानी पर शर्मिंदा हुआ और अल्लाह ताला की रहनुमाई और हजरत अली के इल्म की अजमत को तस्लीम करके वापस चला गया। एक मर्तबा हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहा कूफा की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि एक आलिम बुजुर्ग आगे आए और अर्ज किया, ए अमीर अल मोमिनीन, मुझे कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात से मेरा इल्म बढ़ेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम इल्म के लिए आए हो तो सवाल पूछो और अगर बहस के लिए आए हो तो खामोश रहो। सब लोग मुतवज्जे हो गए। आलिम ने पूछा, ए अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह ताला की सबसे पहली तख्लीक क्या थी? हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया ताकि इस नूर से बाकी कायनात की बुनियाद रखी जाए। इसके बाद सवाल आया, जमीन पर सबसे पहले कौन सा दरख्त उगाया गया और क्यों? हजरत अली ने फरमाया, जमीन पर सबसे पहले जैतून का दरख्त उगाया गया क्योंकि उसके पत्ते, फल और तेल सब इंसानों के लिए फायदेमंद है। एक नौजवान ने पूछा, ए अमीर अल मोमिनीन, आसमान के सबसे पहले दरख्त उगाया गया क्योंकि उसके पत्ते, फल और तेल सब इंसानों के लिए फायदेमंद है और ये सब्र और इस्तकामत की अलामत है। सबसे ऊपर सितारा सबसे ज्यादा रोशन क्यों है? हजरत अली ने फरमाया, आसमान का सबसे रोशन सितारा इसलिए रोशन है क्योंकि वो अल्लाह ताला की निशानी है
کہ روشنی کا آغاز سب سے پہلا نور سے ہوا اور وہ نور سب کی رہنمائی کے لیے ہے۔ پھر ایک نوجوان نے پوچھا، جانوروں میں سب سے ہوشیار کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، سب سے ہوشیار جانور انسان ہے، لیکن عقل اور فہم کا صحیح استعمال نہ کرے تو وہ سب سے کمزور بھی ہے، اور سب سے نیک جانور وہ ہے جو اللہ کی عبادت اور ہدایت کے مطابق حرکت کرے۔ ایک اور شخص نے پوچھا، جنت اور جہنم کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جنت کی سب سے بڑی نشانی سکون اور اطمینان ہے، اور جہنم کی سب سے بڑی نشانی ندامت ہے، پچھتاوا۔ حضرت علی کے یہ جوابات سن کر سب حاضرین حیران و متوجہ رہ گئے، کیونکہ ہر جواب میں علم، حکمت اور نصیحت چھپی تھی۔ سوال کرنے والے نے خود کہا، اے امیر المومنین، آپ کے جواب نے میری سمجھ اور دل کو روشنی بخشی۔ اب میں جان گیا کہ سوال صرف علم کے لیے کرنا چاہیے، فضولیت کے لیے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے امیر المومنین، زمین کی سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ دل ہے جس میں بغض اور کینہ بھرا ہو۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے امیر المومنین، انسان کی آنکھ سب سے زیادہ کیا دیکھ سکتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں روتی ہو، اس کا دیکھنا سب سے زیادہ روشن اور قیمتی ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، اے علی، سب سے طاقتور ہتھیار کون سا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، علم اور حکمت سب سے طاقتور ہتھیار ہے، کیونکہ یہ دل کو فتح کرتے ہیں اور انسان کو نجات دلاتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے امیر المومنین، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر دنیا کی سب دولت اور عزت بے فائدہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جہالت اور نادانی میں کیے جانے والا ظلم سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے علی، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، وقت سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ ایک بار ضائع ہونے کے بعد یہ واپس نہیں آتا۔ ایک نوجوان نے پوچھا، سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، قرآن اور سنت کی پیروی سب سے بڑی ہدایت ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے امیر المومنین، سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، نفس کی اصلاح سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ انسان خود کی خواہشات پر قابو پانے میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، سب سے بہترین دوست کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جو دوست تمہیں اللہ کے راستے کی طرف لے جائے اور تمہارے عیب چھپائے، نہ کہ تمہیں گمراہ کرے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، تقوی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، صبر اور برداشت سب سے بڑی آزمائش ہے، کیونکہ یہ ایمان کی اصل پہچان ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے علی، سب سے بڑی دھوکہ بازی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، دنیاوی لالچ اور غرور سب سے بڑی دھوکہ بازی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے پوچھا، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، دل کی سکونت اور اللہ کا خوف سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے بڑی جیت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، نفس پر فتح سب سے بڑی جیت ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان سب کچھ جیت سکتا ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، دعا اور اللہ کی مدد پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے امیر المومنین، سب سے بڑی طاقتور چیز کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، علم کی روشنی سب سے بڑی طاقتور چیز ہے، کیونکہ یہ دلوں کو روشن اور عقل کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، اے علی، سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جہالت سب سے بڑی بیماری ہے، کیونکہ یہ دل اور عقل دونوں کو ضائع کرتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کا خوف اور دل کی منزل۔ سکونت سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے زیادہ نقصان دینے والا عمل کون سا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جھوٹ اور خیانت سب سے زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، اے علی، سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور دوسروں کے کام آنے سے حاصل ہونے والی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے۔
ایک شخص نے پوچھا، سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر سب سے بڑا خوف ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لاتا ہے۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، سب سے زیادہ قیمتی مشورہ کون سا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، علم کو عمل کے ساتھ جوڑنا سب سے زیادہ قیمتی مشورہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے بڑی طاقتور ہتھیار کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، صبر اور تحمل سب سے طاقتور ہتھیار ہیں جو ہر مشکل پر قابو پاتے ہیں۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، اے علی، سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، نفس کی خواہشات پر قابو پانا سب سے بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اسی میں انسان کی اصل طاقت اور کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی رضا اور دل کی پاکیزگی حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنا سب سے بڑی ہدایت ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، سب سے بڑی دھوکہ بازی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، دنیاوی لالچ اور غرور سب سے بڑی دھوکہ بازی ہے جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے پوچھا، سب سے بہترین دوست کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جو دوست تمہیں اللہ کے راستے پر لے جائے، تمہارے عیب چھپائے، نہ کہ تمہیں گمراہ کرے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے بڑی طاقتور چیز کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، دعا اور اللہ کی مدد پر بھروسہ سب سے بڑی طاقتور چیز ہے۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، وقت ضائع کرنا اور علم کو استعمال نہ کرنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دل کی نیت اور عمل کی صداقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، تجربے اور عقل سے حاصل ہونے والا سبق سب سے بڑا سبق ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، سب سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی قربت حاصل کرنا سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، سب سے زیادہ قابل تعریف عمل کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، انسانیت کی خدمت اور دوسروں کے حق میں خیر کرنا سب سے زیادہ قابل تعریف عمل ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے زیادہ نقصان دہ عادت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، غصہ اور حسد سب سے زیادہ نقصان دہ عادت ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، سب سے زیادہ مضبوط رشتہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، بھائی چارہ اور ایمانداری پر مبنی تعلق سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے بڑی ہمت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا سب سے بڑی ہمت ہے، چاہے دشمن کتنے بھی ہوں۔ ایک نوجوان نے پوچھا، سب سے زیادہ نیک نصیحت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، دوسروں کو اچھے کام کی طرف بلانا اور برے کام سے روکنا سب سے زیادہ نیک نصیحت ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے بڑی روشنی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، دل کی صفائی اور ایمان سب سے بڑی روشنی ہے۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، سب سے بڑی فلاح کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، صبر، شکر اور اللہ کی یاد سب سے بڑی فلاح ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سب سے بہترین تعلیم کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، علم کو عمل میں تبدیل کرنا سب سے بہترین تعلیم ہے۔